नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रही हूँ एक ऐसा वचन। 3 वचन मैं बताऊंगी और उस वचन को जब आप सुनेंगे तो आपका 100% छुटकारा होगा यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में कितना भी बड़ा पाप है, कोई भी ऐसी बुरी आदत है जिससे आप बिल्कुल बोझ के तले दब चुके हैं, लेकिन आज परमेश्वर उसे आपको छुड़ाने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको लगेगा कि आपने कई उपाय ढूंढे होंगे अपनी बुरी आदत को छोड़ने के लिए, और वो बुरी आदत आपकी कोई सी भी हो सकती है। आपको पता है कि आपके अंदर कौन सी बुरी आदत है, कौन सा एडिक्शन है आपके अंदर, तो उससे आपको आज़ाद होना है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप पाप से बचें, पाप से दूर रहे। पाप आपके जीवन में रहेगा, परमेश्वर से संपर्क आपका टूट जाएगा। तो इसलिए आपको परमेश्वर में बने रहना होता है और पाप से दूर रहना होता है। तो आज जो मैं वचन आपको बताऊंगी उसके द्वारा आपका संपूर्ण छुटकारा होगा। इसका मतलब है 100% छुटकारा। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप वचन को सुने ध्यान से और आपको उपाय ना पता चले, क्योंकि उपाय बाइबल में ही है। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, नशा से आज़ाद होने के लिए, अपनी बुरी आदत से आज़ाद होने के लिए, चाहे नशा मुक्ति केंद्र जाए या किसी लोगों के साथ काउंसलिंग करे, या बहुत सारे आपने उपाय ढूंढे भी होंगे इससे बाहर निकलने के लिए, इससे बचने के लिए, लेकिन बचने का उपाय और बाहर निकलने का उपाय सिर्फ बाइबल में है, परमेश्वर के वचन में, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आज के वचन को अगर आप ध्यान से सुनते हैं, पूरा ध्यान से, तभी आपका 100% छुटकारा होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा। आने वाले समय में जो भी मैं वचन शेयर करती हूँ आप उसे सुन सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो बातें आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, शायद आपको ये ऐसा वचन कभी आपने सुना नहीं होगा, और अगर आपको सुना भी होगा आपने ऐसा वचन, तो आपको उसका गहराई से मतलब नहीं पता होगा। और आज आप बहुत कुछ परमेश्वर के वचन से जानने के लिए जा रहे हैं और उससे बचेंगे भी। अगर आपको कोई वचन बताता है लेकिन उसे बाहर निकलने का उपाय नहीं बताता तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आज आपको अपने परेशानियों के बारे में भी पता चलेगा और उससे उपाय भी मिलेगा। तो इसलिए वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि शैतान आपको रोकेगा। वो आपके मन को भटकाना चाहेगा कि आपको ये उपाय ना पता चले, क्योंकि उसको भी पता है, शैतान भी जानता है कि अगर आप ये वचन को जान जाएंगे तो आपका 100% छुटकारा हो जाएगा। जो आप सालों साल से नशा करते हुए आ रहे हैं, या जो भी बुरी आदत है, जो भी एडिक्शंस आपके अंदर, उससे आप आज़ाद नहीं हो पा रहे, तो उससे आप आज़ाद हो जाएंगे। तो इसलिए शैतान तो रोकेगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि ये एडिक्शन होता क्या है, बुरी आदत क्या है, या जिसे आप लत कहते हैं, ये जो बुरी लत लग जाती है, ये सब क्या होता है। तो जिसके अंदर भी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, इसका मतलब आपके जीवन में भी किसी ना किसी तरह की बुरी आदत है। और बुरी आदत से क्या होता है कि आपके अंदर शरीर में कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि आपके शरीर से जुड़ा रहता है। शैतान आपकी आत्मा को नहीं कर सकता परेशान, लेकिन वो शरीर के ही द्वारा आपको आत्मा में गिराना चाहेगा, ताकि आप आत्मा में ना बढ़ सके, आपकी आत्मिक उन्नति ना हो सके, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आत्मा के लिए करने के लिए बोला है। तो वो शरीर में तो गिराना चाहेगा ही। तो इसलिए आपको शरीर में भी मजबूत बनना है, और शरीर से ही शैतान पाप कराता है, और ये सारी बुरी आदतें शरीर से ही जुड़ी हुई है। तो अगर आपके अंदर ये बुरी आदत है, एडिक्शन है, इसका मतलब है आपके शरीर में खुद में कंट्रोल नहीं रहता, आप सेल्फ कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, संयम नहीं है आपके अंदर। और इसीलिए आत्मा के 9 फल जो बाइबल में दिया हुआ है, उसमें ये वचन में लिखा हुआ है कि आत्मा की जो 9 फल है उसमें से एक फल है संयम का। तो अगर आपके अंदर संयम नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आप परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको खुद पता होगा, आप इस बुरी आदत की वजह से बहुत सारे आपके जीवन में परेशानियाँ आती हैं, आपको बहुत कुछ का सामना करना पड़ता है। तो इससे आपको बचना है, और अगर आप नहीं बचेंगे तो आप इसके गुलाम बन जाएंगे, क्योंकि वो व्यक्ति जो बुरी आदत में फंसा हुआ रहता है, वो व्यक्ति उस पाप का गुलाम रहता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल में बताती हूँ एक उदाहरण से, कि अगर आप सिगरेट का नशा करते हैं तो आप सिगरेट के नशा का एक गुलाम बन चुके हैं, उसके दास बन चुके हैं। लेकिन हमें शैतान का गुलाम नहीं बनना, हमें पाप का गुलाम नहीं बनना है। आपको इस गुलामी से, इस बंधन से आज परमेश्वर आज़ाद करेंगे यीशु मसीह के नाम में। तो इसीलिए चाहे आप सालों साल से पाप करते हुए आ रहे हैं, ये मायने नहीं रखता, क्योंकि कई गलतियां ऐसी होती है, कई पाप ऐसे होते हैं, कई बुरी आदतें ऐसी होती है जो आपके अंदर खुद से नहीं आई होती है, पर वो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप जो आपके ऊपर, जो पूर्वजों का श्राप चल रहा रहता है, उसी से वो आपके ऊपर आ गई होती है, जिसे जनरेशनल कर्स बोलते हैं। तो ये ट्रांसफ़र होते जाता है, और ये आपकी गलती की वजह से हो सकता है कि ना भी हो,
लेकिन आज परमेश्वर इससे आपको आज़ाद करेंगे और ये ख़त्म होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो चलिए वचन के अनुसार जानेंगे, तब आपको समझ में आएगा। बाइबल में पढ़ेंगे याकूब पहला अध्याय उसका 14 और 15 आयत, जिसमें लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। इसका मतलब साफ लिखा हुआ है कि हर इंसान अपने ही अभिलाषा से खिंचता चला जाता है, वो अपने जब शरीर की सुनने लग जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति जब बुरी आदत में फंसा रहता है तो वो अपने आत्मा की नहीं, वो अपने शरीर की सुनता है और वो अपने मन की सुनता है। और इसीलिए आप यहाँ पर गलती कर रहे होंगे अगर आप अपने मन की सुनेंगे, क्योंकि आपका मन बहुत कुछ कहेगा कि आप बहुत अच्छा खाना खाएं, आप अपने शरीर को संतुष्ट करने के लिए काम करें, लेकिन आपको उससे बचना है और परमेश्वर ही आपको सामर्थ्य देंगे, इससे छुड़ाएंगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए साफ लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर परीक्षा में पड़ता है। आप इस गलती में खींचे चले जाते हैं। जब आपके मन में वो विचार आता है, आप पाप में गिरते हैं और उसी में फंस जाते हैं। और ये एक ऐसा जाल होता है, एक ऐसा गड्ढा होता है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। कोई इंसान आपको इससे बाहर नहीं निकाल सकता, ना कोई ऐसा चीज़ है जिसका इस्तेमाल आप करेंगे और उससे आप बाहर निकल जाएंगे। जैसे काफ़ी उपाय आज इस दुनिया में लोग अपनाने की कोशिश करते हैं कि हम इस नशा से आज़ाद हो, इस बुरी आदत से आज़ाद हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर का वचन ही है जो आपको इससे आज़ाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। तो आपको कोई भी बुरी आदत हो सकती है, सिगरेट पीने का, नशा करने का, शराब का नशा, तंबाकू का नशा, या फिर बहुत सारे ऐसे नशा होते हैं, ड्रग्स का, जुआ खेलने का, गेम्स खेलने का, मोबाइल फ़ोन चलाने का, जो आज सबसे ज़्यादा इस पूरी दुनिया में फैल चुका है। आपको पता है कि आप सबसे ज़्यादा आज जो जितना टेक्नोलॉजी एडवांस होता है उतना ही मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको करना ही पड़ता है, सारा काम आपके मोबाइल फ़ोन से होता है। लेकिन आपके ऊपर है कि आप उसका उपयोग किस तरह से करते हैं। अगर आप उसका गलत उपयोग करेंगे तो शैतान आपको उसी का इस्तेमाल करके गिरा देगा पाप में, और आप गलत रास्ते में चले जाएंगे और आप अपनी ही अभिलाषा में फंसकर पाप में गिरेंगे। आपको इस चीज़ को समझना है कि शैतान आपको किस तरह से फंसाता है पाप में, और उससे बचना है। क्योंकि जब आपको अपने परेशानी के बारे में समझ आएगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं, तो आप उससे बच भी सकते हैं। तो इसीलिए हो सकता है कि आप जो भी नशा करते होंगे, नशा कई प्रकार के होते हैं, एडिक्शंस जो बुरी आदतें हैं वो कई प्रकार की होती है, या फिर जो मोबाइल फ़ोन से जुड़ा हुआ है, जो आप हो सकता है उसमें गलत वीडियोस देखते होंगे। तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो इस पाप में फंसे हुए रहते हैं, और वो भी सालों साल से। अगर आपके जीवन में भी ऐसा पाप है तो आपको इससे बचना है, इससे बाहर निकलना है। और जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे, खुद से आप परमेश्वर की तरफ बढ़ने के लिए एक कदम नहीं बढ़ाएंगे, परमेश्वर भी इससे आपको आज़ाद नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको अपने अंदर अगर ये पश्चाताप की भावना है कि मुझे इससे बाहर निकलना है, तो परमेश्वर का सामर्थ्य अपने परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको आज़ाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। और हो सकता है कि आपको बहुत सारी ऐसी बुरी आदतें हैं जिससे आप घिरे हुए हैं, शैतान ने आपको घेर के रखा है। कई लोगों को बहुत ज़्यादा खाने की भी बुरी आदत होती है, हर वक्त खाने के बारे में सोचना कि अब मैं क्या खाऊंगा, कल क्या खाऊंगा, कल क्या करेंगे, सिर्फ खाने के बारे में ही सोचना। ये भी एक बहुत बुरी शारीरिक अभिलाषा होती है जिसमें शैतान फंसा कर रखता है। क्योंकि आपको पता होगा जब इजरायली लोग जब जंगल में गए थे मूसा के साथ, तो वो भी बहुत ज़्यादा कुड़कुड़ाने लगे थे क्योंकि उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा था। तो आज जब आपको जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो शैतान आपकी कमज़ोरी को जानता है, लेकिन आपको अपनी कमज़ोरी को आपकी मजबूती बनाना है, उसको स्ट्रेंथ बनाना है, तब जाकर के ही आप उससे बाहर निकलेंगे यीशु मसीह के नाम में। तो ये खाने की भी बुरी आदत बहुत ज़्यादा होती है आज लोगों के अंदर। और दूसरी बात, काम करने की भी एक आदत होती है कि काफ़ी लोग काम में इतना फंस जाते हैं और इतना उस चीज़ को लेकर के स्ट्रेस लेते हैं कि मुझे अपने जीवन में बहुत काम करना है, बहुत ऊंचाई पर जाना है। लेकिन क्या परमेश्वर ने आपको इस संसार में इसलिए भेजा है कि आप संसारी काम करें, या इसलिए कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए सब कुछ करें? तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कोई भी काम अगर परमेश्वर को आपको करने के लिए दे रहे हैं तो आप उसको अपनी बुरी आदत मत बनाइए। जैसे अगर परमेश्वर ने आपको मोबाइल फ़ोन दिया है तो उसका उपयोग आप परमेश्वर की महिमा के लिए करिए। और सारे चीज़ जो आप अपने आसपास अपने चारों ओर इस्तेमाल करते हैं, और ख़ुद को भी प्रभु यीशु के लहू से ढकना है। अपने आप को प्रार्थना में बोलना है कि मैं अपने आप को यीशु मसीह के लहू से ढक देता हूँ, तो शैतान आपको देख नहीं पाएगा, वो आपको छू भी नहीं पाएगा। और हो सकता है कि आपको शरीर से जुड़ी हुई बहुत सी बुरी आदत होगी। जैसे आज काफ़ी लोगों को
मैस्टरबेशन है और जो हस्त मैथुन करते हैं हाथ से, जितना भी पाप होता है शरीर से जुड़ा हुआ ही सारा, क्योंकि शैतान जानता है कि वो आपके आत्मा को नहीं पर शरीर के घात करेगा और वो शरीर को ही घात करने के लिए काम करता है। इंसान आपके शरीर को मार सकता है, शैतान भी आपको शरीर में मारता है ताकि आपका रास्ता मृत्यु की ओर जाए। क्योंकि आगे हम वचन में पढ़ेंगे, आपको सारा चीज़ क्लियर में समझ में आ जाएगा शैतान की प्लानिंग क्या है आपके प्रति। और जब आप उसकी प्लानिंग को जानेंगे तो आप उस शैतान की प्लानिंग को, उस दुष्ट की प्लानिंग को नष्ट कर सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो चलिए वचन से बढ़ते हैं। 15 आयत में लिखा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। आमीन। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि आपको लगेगा कि आपने थोड़ा सा ही मन में बुरे विचार लाए। इंसान आज सिर्फ शरीर से ही पाप नहीं करता बल्कि सोच लेता है तो उसी से पाप हो जाता है। ज़रूरी नहीं है, आज जो सबसे बड़ा पाप व्यभिचार है उसमें लोग सोचते हैं कि मैं शरीर में व्यभिचार करूँगा तभी वो पाप होगा, लेकिन आप ये नहीं जानते कि आप सोच लेंगे तो उसी में व्यभिचार वो हो जाता है। और ये पाप बहुत ही खतरनाक है क्योंकि ये सिर्फ सोचने से ही हो जाता है। और इसीलिए लिखा हुआ है कि आप अपनी अभिलाषा, ये जो आपकी शारीरिक अभिलाषा, ये जब गर्भवती होती है उसके बाद ये पाप को जनती है। जिस तरह से एक स्त्री जब गर्भवती होती है उसके पेट में जब बच्चा होता है और वो उसे उत्पन्न करती है तभी वो बाहर निकलता है, तो वैसे ही जब आपके मन में वो विचार आएगा ही नहीं तो आप पाप में कैसे गिरेंगे। तो शुरुआत सारी चीज़ें आपके मन से होती है, आपके आंखों से होती है। आप देखते हैं, आप सोचते हैं और फिर करते हैं। तो इसलिए आपको बचना है। वो सारी चीज़ें, वो सारे शरीर के अंग जो आपको पाप में गिराते हैं उसे प्रभु यीशु के लहू से ढकना है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है। साफ लिखा हुआ है कि पाप जब बढ़ जाता है, आपको लगता है कि एक ही बार आपने पाप किया, आपने एक ही बार सिगरेट पिया, एक ही बार शराब पिया, लेकिन वो कब उसकी बुरी आदत आपको लग जाती है वो आपको खुद नहीं पता चल पाएगा। क्योंकि शैतान भरमाने वाला है, वो उस्काने वाला है, वो आपको पाप करने के लिए उस्काएगा, भरमाएगा कि आप उसी गड्ढे में गिरते जाए। और क्या होगा फिर जब वो आपसे पाप ज़्यादा बढ़ते जाएगा, तो साफ लिखा हुआ है कि जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करती है। आमीन। यहाँ पर साफ वचन में लिखा हुआ है ये मृत्यु की ओर ले जाता है। ये पाप की मजदूरी मृत्यु है। आप ये नहीं बोल सकते कि आपके जीवन में ये बुरी आदत है तो आप इससे आज़ाद हो जाएंगे, ये थोड़ी देर के लिए आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप कुछ देर के लिए सोचते हैं कि आपको अपने शरीर में आनंद मिलेगा, एक खुशी मिलेगा, आपको शरीर में आराम मिलेगा, लेकिन जितना आप शरीर के आराम के लिए सोचेंगे उतना ही आप अपने आत्मा को ख़त्म कर रहे हैं। पर परमेश्वर ने आपको ये आत्मा दी है और ये परमेश्वर के पास ही लौट जाएगी। तो इसलिए आपको आत्मा के लिए काम करना है। आपको अपने शरीर के लिए सोचना बंद करना पड़ेगा। आपको अपने शरीर को मारना है, कूटना है, वश में लाना है। ये सोचना है वचन के अनुसार कि आप शरीर में मर चुके हैं पर आत्मा में जिलाए गए हैं मसीह यीशु में। आपको ये विश्वास करना है। जिस दिन आपके अंदर ये सोच आ जाएगा कि आपका शरीर मरा हुआ सा है पर आप आत्मा में जीवित है, तो आपके अंदर वो अभिलाषा आएगी नहीं। अगर आती भी है तो आपको, अगर जैसे कि अभिलाषा आती है शराब पीने का, नशा करने का, मोबाइल फ़ोन, गलत वीडियोस देखने का, अगर ऐसा कोई अभिलाषा आए, ऐसा कोई डिज़ायर्स आए आपके अंदर, आप तुरंत सोचिए कि ये शैतान है जो मुझे भरमाना चाह रहा है। क्योंकि वो झूठा है, वो झूठ का पिता है। वो कोई भी बात आपके मन में डालता, आप उसे समझिए वचन के द्वारा। वचन का ज्ञान नहीं होगा, आप पाप में गिरेंगे, उस गड्ढे में फंसेंगे जिससे आप कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो पाप एक ऐसा चीज़ है, ये बुरी आदत है, ये सारी आपको पता है कि आपके अंदर कौन सी बुरी आदत है। और जो भी आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो भी आपके अंदर बुरी आदत है, आपको नहीं पता कि आपके जीवन को कितना ख़राब कर रही है, नष्ट कर रही है। और आपके जीवन में जो रुकावटें आती है, आपका काम सफल नहीं होना, आप हमेशा चिड़चिड़ा रहना, हमेशा गुस्सा आना, क्यों? क्योंकि आपने शैतान को अपने अंदर वास करने का अधिकार दे दिया। पर यह शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होना चाहिए, लेकिन आपने किसको जगह दिया है? शैतान को। तो इसीलिए आपको समझना है अपने आप को वचन से। मैं ये वचन इसलिए नहीं बता रही कि आप पर दोष लगा रही हूँ, पर इसलिए कि आप वचन से अपने आप को जांचें, परखें कि आपके अंदर कौन वास करता है, आपके अंदर किसकी आत्मा है, किसकी आत्मा है, शैतान की या परमेश्वर की। तो आपको इस चीज़ को समझना है, क्योंकि जितना आपके जीवन में पाप रहेगा, आपका कोई काम भी सफल नहीं होगा और आप बहुत बुरा व्यवहार करेंगे दूसरों से भी, क्योंकि शैतान आपको उसके लिए उस्काएगा कि आप वो करें। क्योंकि जब आप पाप करते हैं, आप अपना कंट्रोल, अपना नियंत्रण शैतान के हाथ में देते हैं कि वो आपके जीवन में कार्य करे। तो आपने अपना कंट्रोल किसके हाथ में दिया हुआ है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि अभी तक आपने बहुत कुछ जान लिया होगा और अब तक जितनी बातें मैंने आपको बताई है इस वीडियो में, वो यही है कि शैतान किस तरह से आपको
भरमाता है, उस्काता है, पाप में गिराने के लिए काम करता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, आप समझ गए शैतान के प्लानिंग को। अब उसके प्लानिंग को नष्ट करना है आपको यीशु मसीह के नाम में, आमीन। उसके बाद अब मैं आपको एक उपाय बताने के लिए जा रही हूँ, जिसके बारे में जब आप जानेंगे अब आपको करना क्या है। अगर आप इस बुरी आदत में फंस चुके हैं तो उसका उपाय क्या है, कैसे आप इससे बच सकते हैं, सालों साल के बंधन से, इस बंधन से, इस पाप से, इस बुरी आदत से कैसे बचेंगे, कैसे बाहर निकलेंगे। परमेश्वर का वचन ही है जो आपको इससे छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। तो इसके लिए मैं 2 वचन आपको बताने के लिए जा रही हूँ, और पहला वचन जो होगा उससे आप ये समझेंगे कि आप इससे कैसे बाहर निकल पाएंगे, और दूसरा वचन आपको उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। तो जब आप वो करेंगे अपने आप बाहर निकलेंगे इससे यीशु मसीह के नाम में। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 13 आयत में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब है आपको वचन से साफ समझना चाहिए कि आपको अगर लग रहा है कि ये एक ऐसा गड्ढा में आप फंस चुके हैं जिससे आप कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, आपने बहुत कोशिशें कर ली, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं, और वो आपको कभी ऐसी परीक्षा में, ऐसे मुसीबत में, ऐसे पाप में, ऐसी बुरी आदत में पड़ने ही नहीं देंगे जिससे कि आप बाहर ना निकल सके, बल्कि परमेश्वर ही आपको इससे बाहर निकालेंगे। परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेंगे और वो आपको सामर्थ्य देंगे कि आप इससे बचे और बाहर निकले यीशु मसीह के नाम में। जो आपके जीवन में वो टेम्पटेशंस आती है, वो अभिलाषाएं आती है, उससे लड़ने का, उससे बाहर निकलने का सामर्थ्य देंगे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा। इसीलिए लिखा हुआ है, परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। पहली चीज़ ये है कि आप अपने मन से इस बात को निकाल दीजिए कि आप अपने शरीर में हैं। आप ये सोचिए कि आप आत्मा के लिए कर रहे हैं और आत्मा में हैं आप, और शरीर के लिए आप मर चुके हैं। और दूसरी बात कि आपको इस वचन के अनुसार क्या सोचना है, यही बात सोचना है कि कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसा पाप नहीं है जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि अगर वो परीक्षा में आप पड़े तो उसे बाहर भी निकालने के लिए रास्ता खोल देते यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब जो दूसरा लास्ट वचन जो मैं आप लोगों को बताऊंगी उसे आपको प्रैक्टिकली करना है, ठीक है। तो वो वचन है भजन संहिता 50 अध्याय उसका 15 आयत, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, ये एक छोटा सा वचन आपको लग रहा होगा, लेकिन आपको नहीं पता यही एक 2-3 लाइन का वचन आपके जीवन में कितना बड़ा प्रभाव डाल सकता है, आपको उस भयानक गड्ढे से बचा सकता है, आपको नरक की भयानक आग से बचा सकता है। आपको ये नहीं पता, क्योंकि वचन साफ कह रहा है कि संकट के दिन मुझे पुकार। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर कह रहे हैं कि संकट के दिन जब आप मुसीबत में पड़े हुए हो, जब आप पाप में हो या कर्जे में फंसे हो, किसी भी तरह के बुराइयों में आप फंसे हुए हैं, मुसीबत या संकट तब नहीं आता जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है या फिर आप घटी में हैं। संकट तब भी होता है जब आप पाप में होते हैं, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा संकट है, ये सबसे बड़ा मुसीबत है आपके जीवन में। और परमेश्वर यही कह रहे हैं कि संकट के दिन मुझे पुकार। आपको पुकारना है परमेश्वर को, लेकिन आप क्या करते हैं, यही गलती कर देते हैं कि आप पुकारते नहीं हैं। आप उस वक्त सोचते हैं कि मेरे मन में अगर ये विचार आ ही गया है तो मुझे पाप करना है, अगर मैंने सोच लिया है कि आज शराब पीना ही है तो आज मैं पी कर रहूँगा। आप ये मन में शैतान डाल चुका है, क्योंकि शैतान विचारों में बीज, जब जंगली बीज बो दिया है तो आप उसे बोने देते हैं और वो फल लेकर के आता है तो आप उस पाप को करते हैं। लेकिन उस वक्त जब शैतान आपके मन में वो बात डाल रहा होता है, आपको शैतान की आवाज़ सुनाई दे रही होती है कि इस रास्ते में चलना है, अगर परमेश्वर राइट जगह पर जाने के लिए कह रहे हैं, दाहिनी ओर मुड़ने के लिए कह रहे हैं, और आपको शैतान बाईं ओर कह रहा है, तो आपको वचन याद करना है कि वचन में परमेश्वर ने क्या कहा है कि संकट के दिन मुझे पुकार। अब कभी भी आपके मन में ऐसा विचार आता है, आप कभी ऐसी चीज़ों को देखते हैं, करते हैं, आप तुरंत परमेश्वर के पास जाइए और पुकारिए परमेश्वर को। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत लंबा प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी सुनेंगे। अगर आप सिर्फ परमेश्वर को मुंह खोलकर सिर्फ यही बोलेंगे कि परमेश्वर मुझे इस पाप से छुड़ाए, मुझे इस पाप से बाहर निकाले और सामर्थ्य दे, तो परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं, और वो खुद कह भी रहे हैं वचन में, कि संकट के दिन मुझे पुकार। फिर परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि
जब आप पुकारेंगे तो परमेश्वर क्या करेंगे, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर आपको उससे छुड़ा लेंगे, उससे बाहर निकालेंगे और फिर आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। फिर आपको एक प्रार्थना करने का मन देंगे परमेश्वर, फिर आप बाइबल पढ़ेंगे, सुसमाचार प्रचार करेंगे, हर वो अद्भुत काम करेंगे जो परमेश्वर चाहते हैं कि आपको इस्तेमाल करें अपनी महिमा के लिए। आमीन। आज काफ़ी लोग परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि पाप से दबे हुए हैं, कोई बुरी आदत में फंसे हुए, वो नहीं कर पाते परमेश्वर का काम। वो सोचते हैं कि वो योग्य नहीं है कि परमेश्वर के काम को कर पाए। लेकिन आपको वचन को ध्यान रखना है, और ये जो लास्ट वचन मैंने आपको बताया है, यही आपके सारे बुरी आदतों का उपाय है। ये छोटी सी बात नहीं है, ये वचन है और वचन ही परमेश्वर है। और इसीलिए आज के बाद अगर आपको कभी ऐसे शरीर में अभिलाषा आता है कि आप पाप करें, बुरी आदतों में फंसे, आप परमेश्वर को पुकारिए। परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो हमारा उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसे बहरे हो गए कि वो सुन ना सके। परमेश्वर देखते हैं, सुनते हैं। परमेश्वर की आंखें सब लोगों के ऊपर रहती है, लेकिन जब हम पाप करते हैं हमें लगता है कि परमेश्वर हमें नहीं देख रहे। पर जब आपको ये पता चलेगा वचन से कि आपको पुकारना है, तुरंत परमेश्वर सुनेंगे भी और आपको छुड़ाएंगे, आपको वो सामर्थ्य देंगे उन टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करने का, उन अभिलाषाओं से बचने का। आमीन। इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। तो इस प्रार्थना के वक्त अपने हाथों को उठाना है और विश्वास करना है और अपने गुनाहों को स्वीकारना है, क्योंकि जब तक आप मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे वो पाप से आप बच नहीं पाएंगे। तो अपने हाथों को उठाइए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ अपने हर एक गलतियों के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, और जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं आप इन पर दया करें, इनकी भी सारी गलतियों को आप माफ़ करें पिता। आज जो ये भाई बहनों ने पूरा वचन ध्यान से सुना है पिता, आज इन्हें वो वचन के द्वारा इन्हें उपाय पता चला है पिता परमेश्वर, ये आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने पिता। आप अपना दाहिना हाथ बढ़ाए, इनके मुंह को छू ले, अपने वचनों को इनके मुंह में डाल दिया जाए पिता। आपका वचन इनके अंदर और इनके मन और हृदय में लिख दे यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, जो ये मुंह खोल करके अपने गलतियों को मान रहे हैं, अपनी बुरी आदतों को छोड़ रहे हैं पिता, और बोल करके पिता आज आपकी दया इनके ऊपर हो, आपका अनुग्रह इनके ऊपर हो पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है, जो हमें निर्बलताओं में भी सिद्ध करता है पिता। हालेलुया। आपका यही अनुग्रह इनके ऊपर हमेशा बना रहे पिता, और इन्हें हर एक बंधनों से, श्रापों से छुड़ा ले, हर एक बुरी आदतों से, पापों से आज़ाद करे पिता परमेश्वर। हालेलुया। इसी वक्त आपका आत्मा इन्हें छू ले पिता, जल, लहू और आत्मा द्वारा, अग्नि द्वारा छू लिया जाए। यहोवा की आग उतरे, सारे जो इनके बुरे विचार है पिता परमेश्वर, वो सारी पुरानी आदतें जो ये सालों साल से करते हुए आ रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके अतीत को जला देते, इनके पास्ट को जला देते हैं, अंधा कर देते हैं। सारे दुष्ट की शक्तियों को जो इन्हें शैतान पाप में गिराता है, भरमाता है, उसकाता है, उसे यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देते यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, आपका सामर्थ्य इन्हें छुए पिता, और इन्हें अनुग्रह दे पिता कि इस पाप से इसी वक्त आज़ाद हो जाए पिता। जब जब ये मुसीबत में आपको पुकारे पिता, आप इन्हें छुड़ा ले, ताकि आपकी बड़ी महिमा को अपने जीवन में देखने पाए और आपकी स्तुति करे, महिमा करे, प्रशंसा करे। हे पिता परमेश्वर, इन भाई और बहन को सिर से लेकर पैरों तक ब्लेस करते हैं, इनके आंखों पर, इनके विचारों पर, इनके हाथों पैरों पर, इनके एक एक शरीर के अंगों पर प्रभु यीशु मसीह के लहू का ढक्कन लगा देते। आपके लहू में सामर्थ है पिता, आप इन्हें अपने लहू से ढक दे, कोई भी दुष्ट की शक्ति इन्हें छूने ना पाए, देखने भी ना पाए। आज के बाद से ये अपने हर एक बुरी आदतों से, हर एक एडिक्शन से आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हे पिता, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा होगा। इसलिए इसी वक्त आपका आत्मा इन्हें छू ले, अपने आत्मा से इन्हें भर दे पिता परमेश्वर। आपका आत्मा इनके ऊपर बल से उतरे यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद से ये आत्मा में नए हो जाए, ये शरीर में नए हो जाए, इन्हें नया मन दे पिता, इन्हें नया आत्मा दे, नया बल दे, ताकि आपके विधि और नियमों का पालन करके आपके बताए हुए मार्गों पर चल सके यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, ये भाई बहन को पूरी रीति से आज़ाद करते हैं और आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। इस प्रार्थना को आमीन हालेलुया बोलकर रिसीव करिएगा। और अब आपको अंगीकार करना है कि जो भी पाप आपके जीवन में था उससे आप आज़ाद हो चुके हैं। मुंह से बोलिए कि अगर आप शराब पीते थे या फिर व्यभिचार करते थे, तो आप बोलिए उस पाप से मैं आज़ाद हो चुका हूँ, आई एम फ्री। आपको कमेंट में भी लिखना है आई एम फ्री, मैं आज़ाद हो चुका हूँ। ठीक है, सिर्फ लिखना ही नहीं है, आपको मुंह से बोलना भी है, क्योंकि आज आप जैसा अंगीकार कर रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं, वैसा आपके लिए हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब आप मुझे और कॉमेंट्स करके भी बताइएगा कि आपको ये प्रार्थना सुनने के बाद, ये वचन सुनने के बाद कैसा लग रहा है,
और परमेश्वर की आत्मा ने किस तरह आपसे बात किया, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। अगर आपके जीवन में कोई बड़ी गवाही बनती है वो भी ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि जब उस कमेंट्स को और लोग भी पढ़े तो उनके जीवन में भी अद्भुत काम हो सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कौन इंसान कितने पाप में है। परमेश्वर सबको जानते हैं और इसीलिए आपको दूसरे के लिए आशीष का कारण बनना है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार पूरी जगत में फैल सके, यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।